Hello everyone. Today we are going to discuss questions of run through chapter 3. I have started from question 15. I think remaining question you can do yourself. If you have solved exercise then you can easily do them. Now question number 15 is question write 5 rational numbers which can be expressed as non-terminating decimals. आपको 5 रैशनल नंबर्स नोट करने जो कि नॉन टर्मिनेटिंग हो। तो इसके लिए देखिए, अगर आप डिनोमिनेटर में पहले तो हम देखते हैं कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय p बाई क्यू वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। p बाई क्यू को जैसे 5/9 मैंने 9 लिखा, 5/9 ये p बाई क्यू की फॉर्म में है। इसमें जो q है वो 9 है, यानी ये 0 नहीं है, तो 0 नहीं होना चाहिए ये। तो इस टाइप से नंबर लेंगे और उसमें क्या होता है, एक नॉन टर्मिनेटिंग एक टर्मिनेटिंग होता है। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग है वो आपको नोट करना है, मीन्स जिसमें रिमाइंडर 0 ना आए। ओके, तो इसके लिए अगर आप डिनोमिनेटर में 2 लेते हो, अगर आप 1/1 लोगे तो वो तो डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू 1 आ गया। तो अगर आप 1/2 लेते हो तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आपको पता है कि जब आप 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हम डेसिमल लगाएंगे क्योंकि ये हो नहीं रहा है डिवाइड। तो ये 10 हो गया, 2 5 10। तो ये तो टर्मिनेट हो गया क्योंकि इसमें रिमाइंडर 0 आ गया, तो टर्मिनेटिंग है ये। आपको क्या लेना है, नॉन टर्मिनेटिंग। अब हम डिनोमिनेटर में 3 लेके देखते हैं। जब आप इसको 3 लोगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, अब इसको देखते हैं। 0 पॉइंट, क्योंकि ये डिवाइड नहीं हो रहा, 3 तो ये क्या है हमारे पास 9, देन अगेन फिर ये 0 आ गया। अभी रिपीट होने लग गया, मीन्स ये चाहे आप कितना भी इसको डिवाइड करो इसमें टर्मिनेटिंग नहीं होगा। तो इसमें आप नोट करोगे 5 रैशनल नंबर्स which are non terminating। वो कौन कौन से होंगे, फर्स्ट नंबर मैंने ऐसे लिया 1/3। अगर आप चाहो तो साइड में नोटबुक में ही कर सकते हो 1/3। अब देखो जिसमें 3 आ रहा है वही हम ट्राई करके देखते हैं कि दूसरा नंबर, यहाँ पे हमने 3 लिया, अब सेकंड नंबर हम 2/3 लेके देखते हैं। अगर 2/3 लेंगे तो ये भी आपको डिवाइड करके देखना पड़ेगा। यहाँ पे 2 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, 18 रिमाइंडर 2। अब देखो इसमें भी रिपीट हो रहा है, ये फिर से ये रिपीट होगा, फिर से 2 आएगा, फिर अगेन सेम आएगा ये। तो ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। 2/3, फिर आप बोलोगे 3/3 लेते हैं, 3/3 लोगे तो ये 1 आ गया, तो ये वाला आपको नहीं लेना है। देन नेक्स्ट हम लेते हैं 4/3। 4/3 लेंगे तो अब इसको करके देखते हैं हम। 3 1 3, देन डेसिमल 3 3 9। अब ये देखो रिपीट होगा, 1 आ गया, फिर हमने 0 लिया, 3 3 9। तो रिमाइंडर 1 है, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो 4/3 भी है। देन 5/3 लेते हैं, ये आप नोटबुक में साथ में नोट करते चलिए। 3 1 3, देन 2 आ गया, आफ्टर द डेसिमल 3 6 18, अगेन 2 आएगा ये, और ये कंटिन्यू सेम ऐसे ही रहेगा। तो ये नेक्स्ट क्या आ गया हमारे पास 5/3। देन अब इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मैं आपको बता दूं कि आप ये करिए और ये आंसर आ जाएगा, ये आपको करके ही देखना पड़ेगा। ओके, और जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको अपने आप से भी पता चल जाएगा। अब अगर हम 6/3 लेते हैं तो 6/3 हमारे पास क्या आएगा, 3 2 तो ये 2 आ गया, ये तो टर्मिनेटिंग हो गया। देन 7/3 करके देखते हैं।
3 2 ज़ा 6, 1 रिमाइंडर, डेसिमल लगाया 0, 3 3 ज़ा 9। तो ये भी हमारे पास क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, तो ये 5 रैशनल नंबर्स हो गए जो कि नॉन टर्मिनेटिंग है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, a man walks 1.5 kilometer from his home towards east, and then from there he walks 2/3 kilometer towards west. He walks 1/4 kilometer towards east again. Where is he from his home now? क्वेश्चन में क्या है कि पहले ईस्ट में, मान लो ये यहाँ पे उसका होम है, पहले ईस्ट में जाता है 1.5 किलोमीटर, देन यहां से 2/3 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट। अब 2/3 कहाँ पे आएगा वो हमें नहीं पता है, मान लो 2/3 किलोमीटर वेस्ट में इधर आ गया। अगेन फिर क्या हुआ कि यहां पहुंचने के बाद 1/4 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट, फिर से ईस्ट में जाता है, यानी यहां से फिर से स्टार्ट कर दिया ईस्ट में जाना। तो बताना है आपको कि कहाँ पे है वो, जो मैन है वो कहाँ पे है, घर से कितनी दूरी पे है। तो आप इसको कैसे करोगे, जैसे हमने इंटीजर वाले चैप्टर में देखा था, अगर इस टाइप से क्वेश्चन होते हैं कि एक ऑपोजिट में है और एक ठीक है, तो एक मान लो इसको अगर मैं ईस्ट वाले को प्लस लेती हूँ तो इसको हमें क्या लेना होगा, माइनस। ओके, क्योंकि ये रिटर्न कर रहा है इसलिए हम इसको माइनस में लेंगे। अब इसको देखते हैं कैसे करेंगे। मैन वॉक्स इन ईस्ट इक्वल टू 1.5 किलोमीटर, दैट इज इक्वल टू 3/2। ये हमने प्लस में लिया है। मैन वॉक्स इन वेस्ट, दैट इज -2/3 किलोमीटर, ये हमने माइनस में ले लिया। देन मैन वॉक्स इन ईस्ट 1/4 किलोमीटर। अब आपको बताना कि वो घर से कितनी दूर है। अगर हमारा आंसर माइनस में आया मीन्स ही इज वॉकिंग इन डायरेक्शन वेस्ट, और अगर प्लस में आंसर आया मीन्स ईस्ट में जा रहा है वो। तो इसके लिए देखते हैं हम, मैन इज नाउ फ्रॉम हिज होम इक्वल टू 3/2 -2/3 प्लस 1/4। अब इसमें ये मैंने डायरेक्ट नोट कर दिया है क्योंकि हमें सबका देखना है, तो हम इसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम प्लस लेते हैं और बाहर ब्रैकेट के अगर प्लस होता है और अंदर माइनस है तो माइनस आएगा, तो वो मैंने डायरेक्ट नोट किया था। 3/2 -2/3 प्लस 1/4। नाउ वी विल टेक एलसीएम। एलसीएम ऑफ 2 3 4 12। 12 डिवाइड बाय 2 6 6 इंटू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर डिवाइड करते हैं, जो आंसर आएगा उससे मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर में। 12 डिवाइड बाय 3 4, 4 इंटू 2, देन 12 डिवाइड बाय 4 3, 3 इंटू 1, 18 माइनस 8 प्लस 3 डिवाइड बाय 12। 18 माइनस 8, या आप चाहो तो इन दोनों को ऐड कर लो पहले, 18 प्लस 3 21 माइनस 8 ऐसे कर लो, या फिर 18 माइनस 8 10, 10 प्लस 3 13, दैट इज इक्वल टू 13/12 एंड आंसर इज इन प्लस। किलोमीटर है ये, तो लास्ट में आप नोट करेंगे अगर आंसर प्लस में आया है, मैन इज वॉकिंग इन ईस्ट डायरेक्शन, या वॉकिंग के लिए नहीं है, वो कहाँ है, मैन इज to 12/13 kilometer away from his home in east direction, या ईस्ट लिख सकते हैं।
वैसे ये डायरेक्शन है तो इसके आगे द भी आएगा। ओके, ये आप नोट कर देंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 17। अजय इज रीडिंग अ नोवेल। He finished 1/4 of the whole novel in first day, 1/3 of the novel in second day, and 1/5 of the novel in third day. What part of novel is left unread after 3 days? क्वेश्चन है कि एक नोवेल है, उसमें 1/4 पार्ट ऑफ होल नोवेल, 1/3 एंड 1/5 पार्ट नोवेल का रीड किया जाता है। आपको बताना है कि 3 दिन के बाद कितना बचा है अभी, जो कि अभी नहीं पढ़ा गया है। तो इसमें हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्या है, रीडिंग अ नोवेल मीन्स नोवेल हमारे पास कितनी है, एक है। ओके, अजय इज रीडिंग अ नोवेल इक्वल टू 1। अब उसके बाद करते हैं, अजय रेड in first day 1/4 of whole। तो होल हमारे पास क्या है, 1 है। अगर आप इसको करोगे तो ये क्या आएगा, 1/4। ओके, अब मैं सब में ये नोट नहीं करूंगी, डायरेक्ट नोट कर दूंगी। अजय रेड इन सेकेंड डे इक्वल टू 1/3। अजय इन थर्ड डे इक्वल टू 1/5। अब हम इसमें देखते हैं कि लास्ट में कितना बचा है। तो यहां पे नोट करते हैं हम, पार्ट ऑफ नोवेल लेफ्ट अनरेड इक्वल टू, क्या करेंगे, टोटल हमारे पास 1 है तो 1 में से हम ये सबको ऐड करके माइनस कर देंगे। 1/4 प्लस 1/3 प्लस 1/5। ओके, जो हमने रीड कर लिया, हमने नहीं, अजय ने जो रीड कर लिया वो 1/4, 1/3, 1/, इसमें है वो लगा लेते हैं क्योंकि मैंने रेड बोला है, थर्ड फॉर्म यूज किया। अजय हैव रेड, एक दिन में कितनी पढ़ ली है उसने। तो ये अब हम सोल्व करेंगे तो 1/1 इसको हम नोट कर सकते हैं, माइनस 1/4। अगर आप चाहो तो इसको एलसीएम लेके पहले ही सोल्व कर लेते हैं। हम यहाँ एलसीएम लेते हैं। एलसीएम ऑफ 4, 3 एंड 5 इज 60। 60 डिवाइड बाय 4 दैट इज इक्वल टू 15 प्लस 60 डिवाइड बाय 3 20 प्लस 60 डिवाइड बाय 5 12। 1/1 माइनस, इसको ऐड कर लेते हैं, 5 + 2 7 2 4। अब इसमें जब एलसीएम लेंगे तो 60 आएगा। 60 को 1 से डिवाइड किया, 60, 60 × 1 60 माइनस 47 दैट इज इक्वल टू 13/60 ऑफ द नोवेल। 13/60 ऑफ द नोवेल पेजेस अभी अनरेड है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 18। द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज -11/2 इफ वन ऑफ देम इज 33/8 फाइंड द अदर। टू रैशनल नंबर्स है जिनका प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, -11/2 इफ वन ऑफ देम इज 33/8। अगर उन दोनों में से एक नंबर कितना है, 33/8, फाइंड द अदर। हम क्या करेंगे, जो प्रोडक्ट है उसको फर्स्ट नंबर से डिवाइड कर देंगे तो सेकंड नंबर आ जाएगा। अब आप बोलो कैसे, मान लो मैंने आपको टोटल दिया कि टोटल 1 बुक की कॉस्ट, 1 की नहीं, मैं आपको 1 बुक की कॉस्ट मैंने दिया कि 10 है, और जो दूसरी बुक है उसकी आपको बताना है अगर दोनों की कॉस्ट 200 हो। अगर दोनों की कॉस्ट कितनी हो, 200 हो, और इन दोनों में जो फर्स्ट बुक है वो कितनी है, इसमें देखो प्रोडक्ट दिया है, ये मैंने क्या किया है, ये ऐड करके दिया है। ठीक है,
अगर आप प्रोडक्ट लेते हो कि दो बुक का जो कॉस्ट है अगर हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास 200 आता है। मीन्स जो एक बुक है उसको अगर मैं x ले लूं तो इन दोनों की अगर हम कॉस्ट मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास क्या आएगा 200 आएगा। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई है 10, दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो इसको देखते हैं, पहले नोट करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, टू रैशनल नंबर्स इक्वल टू -11/2। इसमें साइन को नहीं भूलना है, कभी साइन को भूल जाओ। देन वन नंबर इक्वल टू 33/8, अदर नंबर इक्वल टू x। तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर आप इसको ऐसे करना चाहते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो ये कैसे होगा x इंटू, क्योंकि प्रोडक्ट बोला है तो प्रोडक्ट क्या होता है मल्टीप्लीकेशन करके जो आंसर आता है 33/8 इक्वल टू -11/2। और आप इसको डायरेक्ट क्या कर सकते हो, लेकिन फिर आपको ये अदर नंबर x नहीं लेना होगा, आप इसको डायरेक्ट करोगे अदर नंबर इक्वल टू, जो प्रोडक्ट है वो पहले नोट करेंगे 11/2 डिवाइड बाय सेकेंड नंबर 33/8। इसमें कैसे सोल्व करेंगे हम, ये देखो मल्टीप्लाई है, जब हम इसको ट्रांसपोज करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। -11/2 डिवाइड बाय 33/8। अब इसमें सेम आगे ये सेम आ जाएगा, x विल बी इक्वल टू -11/2 divide will change into multiply and reciprocal of this number which is on the left hand side, right hand side of divide sign, 8/33, 2 4s are 11, 3s are, that is -4/3। this is our answer। so last में आप नोट कर देंगे the other number is -4/3। okay, thank you so much for watching my video and have a great day।